प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो तैयार हैं क्या आज की क्लास के लिए आप सब? तो ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। तो आप सब जानते हैं हम चैप्टर 3 के साथ डील कर रहे थे। चैप्टर 3 यानी कि ड्रेनेज, हमारी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 ड्रेनेज, राइट। तो आप सब एक्साइटेड भी होंगे, मोटिवेटेड भी होंगे, एंथुजियास्टिक भी होंगे पढ़ने के लिए आज की क्लास को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और ये जानने के लिए कि आज क्या इंटरेस्टिंग लेके आई हैं मैम हमारे लिए। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आज भी हम रिकैप करेंगे, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उस पे गौर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी और कुछ आंसर्स उन क्वेश्चंस के आप मुझे देंगे। इस तरह से पूरी रिवीजन के बाद हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, एपिसोड नंबर 3। और किसके साथ डील कर रहा है? अगेन ड्रेनेज सिस्टम के साथ। और ड्रेनेज सिस्टम के कौन से सब टॉपिक के साथ आज हम डील करेंगे? इंडस रिवर्स के साथ। जो इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि पूरा वर्ड क्या है? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरीज और साथ ही साथ और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि और क्या है इस इंडस रिवर सिस्टम के बीच में। तो इससे पहले थोड़ा सा गौर करेंगे और यहाँ स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे कि हमने आज तक क्या पढ़ा और हमने क्या समझा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखेंगे और आप साथ साथ बोलेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि हमने कितना कवर कर लिया है और कितना कवर करना बाकी है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो बच्चों, हम ड्रेनेज बेसिन टर्म को हम पढ़ चुके थे, ठीक है, ऐसा ही था। वाटर डिवाइड जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, वाटर डिवाइड भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने डेल्टास भी पढ़ लिए, एस्चुरी भी पढ़ ली और हमारी लास्ट क्लास में हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम वर्सेस क्या था? हिमालयन रिवर सिस्टम। इसके बारे में भी हमने पूरा पढ़ा। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है? Am I right? यहाँ तक आप सबको पता है कि हम इतने टॉपिक्स जो है और कवर कर चुके हैं और ये भी पता है कि इसके बीच में कुछ और भी छोटे छोटे टर्म्स थी जिनको हमने डिफाइन किया था, आपने उनके मीनिंग्स बताए थे और हमने इस तरह से पूरे चैप्टर को एक्सप्लोर किया था। ठीक है ना, सब टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैप हमारे साथ चलता जा रहा है क्योंकि आपके इस चैप्टर के अंदर ये मैप दिया गया है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम उसके सामने यही मैप रखेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ड्रेनेज सिस्टम। और ये मैप हमें पूरा ड्रेनेज के बारे में बता रहा है, रिवर्स के बारे में बता रहा है। बार बार जब हम इस मैप को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो रिवर्स है उनकी लोकेशन याद हो जाएगी और हम गलती नहीं करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम को हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नहीं बना देंगे, हम इंडस रिवर सिस्टम को हिमालयन रिवर ही लिखेंगे। गोदावरी रिवर को हम यहाँ नहीं लोकेट कर देंगे, गोदावरी की बात आएगी तो हम उसको पेनिनसुलर इंडिया में चलेंगे। नर्मदा तापी की बात आएगी तो हम पेनिनसुलर इंडिया में चलेंगे। और जब बात आएगी झेलम, चेनाब, रावी, गंगा, तो हम यहाँ यानी कि हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम में जो डिफरेंस था, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो भी हम कर चुके थे। एक बहुत ही स्पेशल जो वर्ड था यहाँ पर हमारे लिए था पेरेनियल, कि ये रिवर्स कैसी होती हैं? पेरेनियल होती है, क्योंकि थ्रू आउट द एयर इनमें पानी रहता है। और ये वाली रिवर्स कैसी होती हैं? सीजनल होती हैं। और कौन सी रिवर गॉर्ज से गुजरती है, कौन सी नहीं गुजरती, हमने पढ़ लिया था। स्नोलेड पीक से कौन सी बह के आती है, रेन, ये सब हिमालयन की प्रॉपर्टीज थी। पेनिनसुलर इस तरह से कौन सी रिवर ज्यादा सिल्ट लोड लेके आती है, अपना ह्यूज सिल्ट लोड, ये वर्ड हमने पढ़ा था। सिल्ट हमने पढ़ा था। कौन सी रिवर्स इनमें से डेल्टास बनाती हैं, कौन सी रिवर्स एस्चुरी बनाती हैं। जब हमने एस्चुरी की बात की थी
तो हमने इन दो रिवर्स की बात की थी। कौन सी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं और कौन सी रिवर्स अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं, राइट। ये सारा पढ़ने के बाद हमने बिल्कुल अच्छे से चैन से हमने ये सब टॉपिक को खत्म किया था और इसको पूरा इलैबोरेट किया था, अगर आपको याद हो तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी आगे की जर्नी। और आगे की जर्नी में हम पूरा खोलेंगे किसको, इंडस रिवर सिस्टम को। हम देखेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम के अंदर क्या क्या है। जब मेजर हिमालयन रिवर्स की बात आती है, यहाँ क्या टर्म लिखा है, द हिमालयन रेंज, और जो हिमालयन रेंज के अंदर हिमालयन रिवर्स की बात आ रही है तो हम मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे। और वो कौन सी रिवर्स होंगी, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन सी तीन रिवर्स की बात करेंगे, अगेन मेरे साथ रिपीट करेंगे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि इजी है, बट अगर हम इसको ध्यान से बार बार पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, हमें ये तो नहीं भूलेगा इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बट हमें इनकी ट्रिब्यूटरीज भूल जाएंगी। तो हमने ये जो पूरा रिवर सिस्टम है इसमें हमने सिर्फ यही तीन रिवर्स नहीं पढ़नी है, उनके साथ हमने उनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी है। क्योंकि आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम रिवर्स की बात करते हैं या रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो मेन रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज, बहनें, सहायक नदियां, वो भी उसके साथ आती है। ऐसा नहीं होता कि रिवर सिस्टम की बात आ रही है तो वी आर टेकिंग ओनली वन रिवर, नो, नॉट एट ऑल। व्हेन इट इज अबाउट द रिवर सिस्टम वी आर टेकिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग। अंडरस्टैंड, हम क्या ले रहे हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज को साथ ले रहे हैं। फिर चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम हो, फिर चाहे वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, या फिर वो इंडस रिवर सिस्टम हो। तो बिना मैप के ज्योग्राफी अधूरी है। तो मैप को एक बार फिर से देखेंगे और यहां पर देखेंगे वेयर इज इंडस रिवर सिस्टम, इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर यूज करेंगे और इधर लिखा है भाई इंडस रिवर सिस्टम। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सिस्टम कब बनेगा, जब ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज भी साथ आएंगी। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, मेन ट्रिब्यूटरीज। अब होगा क्या इस इंडस की कहानी में, इंडस रिवर की जर्नी में, मैं कहां से आई, कहां से गई, फिर जाकर के मेरा अंत कहां हुआ, मैं क्या अरेबियन सी में गई कि मैं बे ऑफ बंगाल में जाकर के घुस गई, बताएंगे। तो ये सारा अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस इंडस रिवर सिस्टम की कहानी में। तो इंडस रिवर सिस्टम कहता है, इंडस रिवर कहती है ये हमारी, मैं हिमालयन रिवर सिस्टम की एक बहुत ही बेहतरीन और मेजर रिवर हूं। क्या कहती है इंडस रिवर अपने बारे में, इंडस रिवर सुना रही है कि मैं 3 मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम में से एक हूं। 3 कौन कौन सी, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द 3 मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम। अब ये कहती है कि मेरा ओरिजिन कहां से हुआ। मैंने आपसे बात कर रही हूं और मैं करती भी हूं, और मैं ये भी आपको बता चुकी हूं कि जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होती हैं, कहीं ना कहीं से निकलती हैं। तो अब ये जो रिवर है इंडस रिवर, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो इसका ओरिजिन हुआ कहां से बच्चों, इसका ओरिजिन हुआ मानसरोवर इन तिब्बत। ये मानसरोवर लेक है तिब्बत में, यहां से इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। एक बार मैप पे देख लेंगे, यहां पर इसका ओरिजिन हुआ, ये तिब्बत में मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन हुआ। और फिर जर्नी शुरू हुई इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर देखेंगे यहां क्या हुआ इस रिवर के साथ, ठीक है। ओरिजिनेट्स इन द मानसरोवर। अब यहां से होने के बाद जब इंडिया में लद्दाख से होते हुए ये इंडिया में आए, और फिर यहां पर जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो आपका गिलगिट का रीजन है और बल्तिस्तान का रीजन है, वहां के पहाड़ों से ये होते हुए फिर पहुंच जाती है पाकिस्तान।
कहानी है उसकी। क्या सुना रही है रिवर कि मैं मानसरोवर लेक तिब्बत से निकली, यूटी लद्दाख से होते हुए, गिलगिट बल्तिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में गई और फिर मैं लास्ट में अरेबियन सी में आ गई। तो थोड़ा सा टेक्स्ट रीड करेंगे और फिर देखेंगे, चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। इट ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। दूसरी बात क्या आई, इंडिया में एंटर होती है थ्रू लद्दाख एंड फ्लोज टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड फाइनली ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी। यही बताया मैंने आपको, मानसरोवर लेक से निकली, इंडिया में आई, यूटी ऑफ लद्दाख से एंटर करती है और फिर वहां से वो अरेबियन सी में गिर जाती है, ड्रेन हो जाती है। टोटल लेंथ जो है इस रिवर की वो कितनी है, 2900 किलोमीटर्स। कितनी है, 2900 किलोमीटर्स है, और मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इंडस रिसीव्स वाटर, इंडस रिवर में पानी कहां से आया, फ्रॉम मेनी ट्रिब्यूटरीज फॉर्मिंग द इंडस रिवर सिस्टम। कहता है कि अब ये जो इंडस रिवर सिस्टम है पूरा, इसमें इसका जो फ्लो है, इस रिवर सिस्टम की जब पानी की बात आएगी तो ये कहां से वाटर रिसीव करती है, इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम मैनी ट्रिब्यूटरीज। आगे चलेंगे और यहां पर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात आ रही है तो कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। मैप पर आप देख लेंगे कहां कहां, ये आपकी झेलम आ गई जो कश्मीर से जिसका ओरिजिन हुआ, देन आपकी चेनाब आ गई, रावी आ गई, ब्यास आ गई और सतलुज आ गई। ठीक है, ये सारी रिवर्स अब यहां पर आकर के इधर पाकिस्तान में इस जगह का नाम है मिठानकोट, यहां पर आकर के इसको मिल जाती है। ठीक है, मिठानकोट इन पाकिस्तान, यहां पर ये इस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी कहां मिलती हैं, इसको कहां मिलती है, इसको ये रिवर्स इसको मिलती है पाकिस्तान में मिठानकोट में रिवर्स मिलती है। यहां तक क्लियर है। आगे चलेंगे, most of these tributaries originate in the Himalayas and join the Indus in Pakistan. The Indus River and its tributaries provide water for, कहाँ किस किस के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, जनरेशन एंड डोमेस्टिक यूज, घरेलू कामों के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए हमारे ये पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आगे मूव करेंगे और देखो, इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट, यही बताया मैंने आपको, बल्तिस्तान एंड गिलगिट, एंड एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेनस एट अटॉक। अब जब बल्तिस्तान और गिलगिट एक माउंटेनस रीजन है, पीओके का हिस्सा है, ठीक है, जब उन पहाड़ों से, माउंटेनस रीजन से जब वो पाकिस्तान में आती है, जो पाकिस्तान की जगह है जिसका नाम क्या है, अटॉक, वहां पर आकर के ये प्लेन में आ जाती है। ठीक है, वहां पर आकर के ये रिवर प्लेन में आ जाती है, मतलब समतल मैदान में आ जाती है, पहाड़ों को छोड़ देती है। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड द झेलम सब उसको मिलती हैं उसके साथ आकर के, कहां पर, पाकिस्तान में। हमारी ये कौन सी जगह है पाकिस्तान में, मिठानकोट इन पाकिस्तान, वहां पर आकर के ये उसके साथ मिल जाती हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ देखिए इंडस रिवर सिस्टम की कहानी कैसी है। A little over a third of the Indus basin is located in India, in the UT of Jammu Kashmir, UT of Ladakh, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in Pakistan. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिवर सिस्टम का, इंडस रिवर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी है और वो हिस्सा इंडिया में भी है। ठीक है, दोनों देशों के बीच इस नदी का पानी जो है वो आपस में इस्तेमाल किया जाता है। इंडस रिवर पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, वो दोनों देश इसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन, जो इंडस बेसिन का तीसरा हिस्सा है वो लोकेटेड है इंडिया में, कहां पर, इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और जो रेस्ट है पानी वो कहां है, वो है पाकिस्तान में। ठीक है, इस तरह से ये है हमारा इंडस रिवर, और ये रिवर सिस्टम है और वो उसकी क्या है,
ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हमने? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब बियॉन्ड दिस the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. The Indus plain has a very gentle slope. अब एक लाइन और यहाँ मेंशन की गई है कि जो इंडस का प्लेन है, इंडस रिवर का जो प्लेन है, that is very gentle slope. वो एक जेंटल स्लोप है, इट इज अ जेंटल स्लोप। एक ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो इंडस फ्लो है साउथवर्ड, इवेंचुअली रीचिंग द, वो कहाँ रीच करती है, किसमें ड्रेन होती है? अरेबियन सी में। कराची जो वही पाकिस्तान की सिटी है, वहां से ईस्ट ऑफ कराची से आकर के वो ड्रेन हो जाती है किसमें? अरेबियन सी में। ठीक है, तो एक बार मैप को फिर से हम देखेंगे और यहां से थोड़ा सा चीजों को एक बार और समझने की कोशिश करेंगे मैप के जरिए। तो फोकस यहां करेंगे सब कि कहां से निकली मैं? मानसरोवर लेक से निकली। मानसरोवर लेक से निकल के इंडिया में फ्लो हो रही है, यूटी ऑफ लद्दाख से होते हुए बल्तिस्तान, गिलगिट, इधर एटॉक इन पाकिस्तान में ये प्लेन में आ जाती है और फिर ये यहां से फ्लो होते हुए कहां गई? अरेबियन सी में आकर के गिर गई। ठीक है, ये चीजें पॉइंट आपने याद रखना है। फिर मैं ये जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहती है मेरी जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो मेरी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मुझे सब कहाँ मिल रही है? मिठानकोट में मिल रही है। और ये कह रही है मेरी लंबाई कितनी है भाई? मैं इतनी लंबी हूं, 2900 किलोमीटर मेरी पूरी लेंथ है। बस यही फैक्ट आपने याद रखने होते हैं। कोई हमको रिवर के बीच में घुसना नहीं है, बस अपना जो आपकी 9th क्लास के लेवल से हमें जो चीजें पता होनी चाहिए वो यही है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये मेरी ट्रिब्यूटरीज है। कोई पूछे कि ट्रिब्यूटरीज बताओ, तो सबसे पहले लगाना है आपने आई इज इंडस, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इस तरह से आईजेसी आरबीएस क्या बना? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये इस तरह से रिवर, सबसे पहले ऊपर कौन सी है? ये इंडस हूं मैं, ये मैं झेलम हूं, ये चेनाब हूं, ये रावी हूं, ये ब्यास हूं और फिर ये मैं सतलुज हूं। ये इस तरह से हमें पूरा रिवर सिस्टम जो आपकी बुक में दिया गया है कंटेंट, उसी के हिसाब से ये लाइंस यहाँ लिखी गई हैं और आपको इसी को ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आपकी बुक में डू यू नो करके एक टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक में लिखा गया है कि अब आपने ये देख लिया कि इस नदी का पानी दो देश इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इस्तेमाल कर रहा है इंडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। ठीक है, हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान भी कर रहा है। अब ये जो दोनों देश है, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई। क्या हुआ इनके बीच में? एक ट्रीटी हुई। और इस ट्रीटी में कब हुई ये ट्रीटी? ये समझौता हुआ 1960 में, जिसके मुताबिक जो इसका 20% पानी है, ओनली 20% पानी जो है टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, वो कौन इस्तेमाल कर सकता है? इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया, इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया कैन यूज 20% of water. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western parts of Rajasthan. अब ये पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कौन कौन सी स्टेट्स इसको इस्तेमाल करती हैं? पंजाब, हरियाणा और सदर्न और द वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो। ठीक है, अब ये देखा आपने, ये आपको पता है ये गॉर्ज जो मैंने आपको बताया पहाड़ों से जब जो नदी है, सो इस तरह से हमारे ये वैलीज बनती हैं। ठीक है, और फिर ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज आ गई और ये पाकिस्तान के साथ नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, और हम आपस में ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये आपस में पानी को यूज करते हैं। और ये जो ट्रीटी कब साइन की गई? 1960 इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, और फिर इसके मुताबिक क्या था? इंडिया इसका कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है? इंडिया कैन यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जितना पानी है उसका 20% हिस्सा इंडिया यूज कर सकता है। और इस तरह से
ये आपका वहां मेंशन्ड पॉइंट है। एग्जाम में आपको कैसे आएगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो कब साइन की गई, तो हमारा आंसर होगा 1960। अब आएगा कौन सी रिवर पर चर्चा हुई और ये ट्रीटी हुई, तो हम लिखेंगे इंडस रिवर। और आएगा क्वेश्चन कि कौन से दो देशों के बीच में हुई, तो हम लिखेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई। ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके फिलअप्स में, फिर एमसीक्यू में, फिर आप कह सकते हो कि 1 नंबर का इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, 2 कंट्रीज कौन सी हैं वो भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कौन सी रिवर पर ट्रीटी हुई, है ना, और इंडिया इसका कितना % पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑप्शंस में आपके पास हो सकता है 20%, 30%, 40%, 50%। तो हम क्या लिखेंगे, राइट आंसर विल बी 20% ऑफ वाटर इंडिया कैन यूज। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब उसके साथ अगर हमें ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ऑप्शन में हुआ अगर सपोज करो ए में आया झेलम, चेनाब, रावी और 4th ऑप्शन आया गंगा, तो हम क्या आंसर लिखेंगे कि इसमें से कौन सी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे आंसर, दिस, ये जो है वो गंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, किसकी, इंडस की, क्योंकि ये इंडस रिवर सिस्टम पूरा अलग है और ये गंगा रिवर तो है ही अलग। तो झेलम, चेनाब, रावी इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसका ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ, इंडस रिवर का क्वेश्चन, इंडस रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ, तो हम लिखेंगे कि इंडस रिवर का ओरिजिन हुआ मानसरोवर, मानसरोवर लेक। कहां पर है ये मानसरोवर लेक, इन तिब्बत, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा टॉपिक जो था इट वाज ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि ये आपकी लाइन हमने आपको यहां से पढ़ाई है, नियर द, इट ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। जब हम चीजों को इस तरह से रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये 5-6 फैक्ट्स करके नोट्स बना करके इस चैप्टर को अपना क्या करना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करना है और उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम गंगा रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे, जो कि एक लार्ज रिवर सिस्टम है, उसकी हमने डिवीजन करनी होगी, हम उसको हाफ हाफ करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, इंडस रिवर सिस्टम। तो हम नहीं चाहते कि इसके साथ हम कोई और रिवर सिस्टम मिक्स मैच करें, इसलिए हम इसको एक सेपरेट एपिसोड में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपके होमवर्क में क्या रहेगा, आपने होमवर्क में क्या करना है, आपने डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में आपने जानना है और इसके बारे में आपने 5 मेन पॉइंट्स जो हैं वो अपनी अपनी नोटबुक्स पर लिखने, ठीक है। यू हैव टू राइट द 5 मेन पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक्स। तो चैप्टर अभी कंटिन्यू है, हम नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 में आपको मिलेंगे और उस एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या, अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तब तक आप जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए, अपने सारे इंट्रोडक्शन से लेकर के एपिसोड 1, एपिसोड 2 और आज का एपिसोड, उसको अच्छे से रिवाइज करिए और अपने नोट साथ साथ प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी माय डियर चिल्ड्रन।